हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोबारा से स्वागत है आपका चैनल पे, ज्ञान डिजिटल पे। तो जैसे कि हमने बताया था, हम अंग्रेज़ी की क्लासेस शुरू करने वाले हैं, राइट। तो अंग्रेज़ी क्लासेस में सीखने के लिए बहुत कुछ होता है। आप देखेंगे तो शुरुआत की जाती है, भाई आपको नाउन सिखाया जाएगा, प्रोनाउन सिखाया जाएगा, एडजेक्टिव्स बताए जाएंगे, वर्ब्स बताए जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए, ठीक है। उस करिकुलम के हिसाब से चलेंगे तो काफ़ी चीज़ें हैं समझने के लिए, बोलने के लिए, ठीक है। हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले बहुत ही बेसिक चीज़ से, जिसे हम कहते हैं टेंस, काल। जो हम बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, पहले हमें जैसे हिंदी में पता होता है कि हम जो बोल रहे हैं, क्या वो एक बीती हुई बात बोल रहे हैं, क्या अभी हुई हुई बात बोल रहे हैं, क्या जो एक निश्चित बात है वो बोल रहे हैं, या फिर कोई चीज़ जो आगे भविष्य में होने वाली है, फ्यूचर में होने वाली है, वैसी बात बोल रहे हैं। उसी प्रकार अंग्रेज़ी में भी हमें, जब भी हम अंग्रेज़ी बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो किसी शब्द का सही मतलब निकालने के लिए हमें उसके काल का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, राइट। अगर काल का ज्ञान नहीं होगा तो हमें समझ में नहीं आ पाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम कहते हैं कि वो जाता है, वो जा रहा होगा, वो जाएगा, वो गया था, राइट। इन सब का मतलब अलग अलग है, राइट। एक में वो हम भूतकाल की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं, एक में हम वर्तमान की बात कर रहे हैं, वर्तमान में भी चल रहे वर्तमान की बात कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से अंग्रेज़ी में भी काल हैं, जिसको अलग अलग जो है भागों में बांटा गया है। तो मेनली जो है 3 हिस्सों में जिसकी हम बात करते हैं, एक है प्रेजेंट, एक है पास्ट और एक है फ्यूचर, राइट। तो हमने कुछ अपने टेक्निक्स, फार्मूले डेवलप किए हैं, जिसमें 90 से 95% तक आप किसी भी अंग्रेज़ी के सेंटेंस को देख करके ये पता लगा पाएंगे कि वो जो टेंस है, कौन सा टेंस है, वो प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। एंड देन उसके अंदर जो फर्दर सेग्रीगेशन है कि वो पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है या प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस है, राइट। सो ये सारी चीज़ें आप पता कर पाएंगे। तो हम कुछ एग्जांपल्स लेकर के चलते हैं अभी तीनों प्रकार के टेंस के, राइट। जिससे आपके लिए एक पहली क्लास की शुरुआत होती है। जैसे कि हम देखते हैं, प्रेजेंट सिंपल है। प्रेजेंट सिंपल में हम बोलते हैं शी गोज़। सिंपल सा मतलब है, एक बहुत साधारण सी लाइन बोलते हैं, शी गोज़, यानी कि वह जाती है, राइट। एक बहुत सीधा सा सिंपल सा सेंटेंस, वह जाती है, शी गोज़। मैं खाता हूँ, आई ईट। वो खेलते हैं, दे प्ले। बहुत सिंपल सा है, राइट। उसके बाद ऐसे ही पास्ट सिंपल है, शी वेंट, वो गई, दे प्लेड, वे खेले। और ऐसे ही फ्यूचर सिंपल है, शी विल गो, वो जाएगी, आई विल प्ले, मैं खेलूँगा, राइट। दे विल गो, वो लोग जाएंगे, राइट। तो ये बिल्कुल हमारे सिंपल वाले सेंटेंसेस आ जाते हैं। इसमें आप देख रहे होंगे कुछ अक्षरों को हमने बोल्ड और अंडरलाइन किया हुआ है। ये क्यों किया हुआ है, आगे जैसे ही आप 2-3 स्लाइड्स और देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो हम अगली स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। कॉन्टीन्यूअस, तीनों ही काल में कॉन्टीन्यूअस यानी कि कोई बात जो लगातार हो रही है, राइट, या होगी या हो चुकी है, उसमें एक कॉन्टीन्यूटी रहती है। प्रोग्रेसिव भी बोला जाता है इसके लिए, अंग्रेज़ी में दूसरे शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। जैसे अधिकतर इसकी पहचान करना बहुत आसान होता है। इसमें जो वर्ब होगा, जो क्रिया होगी, जो काम हो रहा होगा, उसके साथ एक आईएनजी शब्द का इस्तेमाल होता है। हम सब जब अंग्रेज़ी गलत सही जो भी बोलते हैं, हम सब बड़ी आसानी से इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, आईएनजी का। वॉचिंग, प्लेइंग, गोइंग, कमिंग, राइट। तो ये कॉन्टीन्यूटी का हमें आभास देता है। ही इज़ गोइंग, वह जा रहा है। ही वॉज गोइंग, वह जा रहा था। ही विल बी गोइंग, वह जा रहा होगा, राइट। तो आईएनजी सबसे आसान कॉन्टीन्यूटी को पता करने के लिए। हाँ, इसमें एक तकलीफ़ ज़रूर होती है कि हम जब परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस की बात करते हैं, उसके लिए भी मैं आगे आपको ट्रिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा, जिसे देख करके आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा कि हमें कैसे डिफ्रेंशिएट करना है परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में और कॉन्टीन्यूअस में, तीनों प्रकार के टेंसेस के लिए। उसके बाद आ जाते हैं हमारे परफेक्ट, यानी कि जो एक निश्चित बात है। जैसे हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, ही हैज़ गॉन, यानी हम अभी अभी किसी को बता रहे हैं कि भाई वो तो चला गया, राइट। एक है पास्ट परफेक्ट, यानी कि अभी नहीं, काफ़ी टाइम पहले, हो सकता है कल, हो सकता है 10 साल पहले।
ही हैड गॉन, वो चला गया था। दोनों में अंतर समझिए, जब हम कह रहे हैं चला गया यानी कि अभी अभी थोड़ी देर पहले, हालांकि वो पास्ट हो चुका है लेकिन वो करंट से प्रेजेंट से रिलेटेड है, राइट। लेकिन पास्ट परफेक्ट बिल्कुल बीती हुई बात है, तय सी बात है, अभी प्रेजेंट से उसका कोई लेना देना नहीं है। और एक है हमारा फ्यूचर परफेक्ट। अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट तो कभी हो नहीं सकता, हमें भी पता है, लेकिन हम क्योंकि सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं, यहाँ पे टेंसेस पढ़ रहे हैं, तो हम एक अंदाज़ा लगाते हैं कि ऐसा होगा, राइट। दे विल हैव स्टडीड, वह पढ़ चुके होंगे, यानी कि हम एंटिसिपेट करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं कि वो लोग पढ़ चुके होंगे, राइट। तो ये बेसिकली जो आपने देखा हमारे पास टेंसेस के कुछ फॉर्म्स निकल के आए हैं। अभी तक हमने 9 देखे हैं, सिंपल के 3 देखे हमने, परफेक्ट के 3 देखे, कॉन्टीन्यूअस के 3 देखे, और अब हम परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस के 3 और देखेंगे। तो टोटल 12 हिस्सों में ग्रामर में इसको डिवाइड किया जाता है साधारणतया समझने के लिए, राइट। इसमें ध्यान रखिएगा, कॉन्टीन्यूअस मैंने जहाँ भी बोला तो वर्ब के साथ आईएनजी तो है ही है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सोचना ही नहीं है दोबारा। अगर आईएनजी कहीं भी आ रहा है वर्ब के साथ तो ये तो तय है कि उसमें कॉन्टीन्यूटी है। अब अंतर हमें सिर्फ ये पता लगाना है कि वो सिर्फ कॉन्टीन्यूअस है या परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है। परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का मतलब क्या है, यानी कि एक चीज़ जो हो चुकी है, होगी, हो रही है, उसमें कुछ पोर्शन हो चुका है या परफेक्ट है, डिसाइडेड है, और कुछ पार्ट अभी भी चल रहा है, यानी वो ख़त्म नहीं हुआ है या पास्ट में भी ख़त्म नहीं हुआ था जिस रेफरेंस में हम उसे बात कर रहे हैं। हो सकता है बात थोड़ी सर के ऊपर से जा रही हो, लेकिन जैसे ही हम अपने फॉर्मूलों को पिक्चर में लेके आएंगे आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। ये हमारे वो फॉर्मूले हैं जो आपके लिए चीज़ों को बहुत ही आसान कर देंगे, राइट। तो अब हम इन फॉर्मूले की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से जब भी आप अंग्रेज़ी के वाक्य पढ़ेंगे, कुछ बहुत ही छोटी चीज़ें हैं जिन्हें अगर आप देख लें, पहचान लें, दिमाग में छाप लें, बिल्कुल एक पेज की समरी है, इससे ज़्यादा की समरी है नहीं, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। 2 हिस्सों में यहाँ पे शॉर्टकट्स के हिसाब से भी मैंने बांटा हुआ है, जो आप येलो सेक्शन देख रहे हैं, बाकी ऊपर समझाने के लिए। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि हम स्टार्ट कर रहे हैं इसके अंदर फ्यूचर से, राइट। तो अगर आप देखेंगे, अगर फ्यूचर के टेंसेस हैं वो, राइट, तो हम बात करते हैं फ्यूचर सिंपल की, बिल्कुल जो साधारण सेंटेंस होता है, उसके अंदर एक चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी, वो क्या मिलेगी, विल। विल उसके अंदर होगा ही होगा, यानी कि अगर चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी, वो क्या मिलेगी, विल। विल उसके अंदर होगा ही होगा, यानी कि अगर विल आ गया तो ये बात तो तय है कि वो फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। अब उसको हमें 4 हिस्सों में डिसाइड करना है। किस में डिसाइड करना है, 4 हिस्सों में डिसाइड करना है। फ्यूचर अगर सिर्फ विल के साथ है और उसके साथ आपको ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं दिख रहा है तो सिंपल है। अगर उसके साथ आता है बी, विल बी, राइट, ऑब्वियसली बात है, कॉन्टिन्यूस के लिए मैंने आपको बताया था वर्ब के साथ आईएनजी होगा ही होगा। यहाँ पे एक एडिशनल आपको क्या चीज़ मिल रही है कि विल के साथ बी ज़रूर होगा। विल बी अगर लग गया तो फ्यूचर में कौन सा पार्ट हो गया, कॉन्टिन्यूस। और बी की जगह अगर हैव लग गया तो फिर क्या हो जाएगा, वो परफेक्ट। और अगर विल की जगह हैव बीन लग गया, यानी उसके साथ हैव के साथ एक और वर्ड जुड़ गया, बीन, तो फिर वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। अब एक यहाँ पे मैं आपको ट्रिक और बताता हूँ, आप देखिएगा जहाँ जहाँ बीन है, जहाँ जहाँ बीन है वो सारे कॉन्टिन्यूस हैं, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जहाँ जहाँ बीन है, ये देखिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बीन शब्द है ही है। तो आपको एक बड़ा अच्छा कॉमन वर्ड क्या मिला, बीन। अगर बीन है तो वो किसी ना किसी टेंस का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। और उसके साथ अगर वर्ब के साथ आईएनजी है तो आपको बड़ी अच्छी क्लैरिटी हो जाती है कि वो तो डेफिनेटली परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है ही है, यानी कॉन्टिन्यूटी आईएनजी के साथ और बीन लग गया तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। क्योंकि इसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है आपको, इसलिए मैंने बड़ी आसानी से आपको ये बताने की कोशिश करी है। अब हम आ जाते हैं पास्ट में। पास्ट को हम कैसे पहचानें,
राइट। तो पास्ट को पहचानने के लिए बड़ा आसान है। उसके अंदर जो पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है कि उसके अंदर आपको या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी या डिड शब्द का इस्तेमाल मिलेगा। क्या मिलेगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर डिड शब्द का इस्तेमाल मिलेगा, या फिर आपको वॉज और वर मिलेगा। क्या मिलेगा? वॉज और वर मिलेगा। इन दोनों में से कोई एक उसके अंदर ज़रूर होगा। पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं, उसके अंदर वॉज वर के साथ आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ज़रूर मिलेगा। आईएनजी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही लगता है, राइट। अगर हैड आ गया, बहुत सिंपल, नो डाउट, इट्स अ परफेक्ट पास्ट टेंस विदाउट एनी सेकंड थॉट, सिंपल। और उसके साथ मैंने बताया अगर बीन वर्ड आ गया तो हमें पता है कि वो क्या हो गया? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, राइट। इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट के लिए देखते हैं, उसके अंदर आपको या तो इज़ एम आर मिलेगा और या तो डू डज मिलेगा। अगर इज़ एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ गया तो वो कॉन्टिन्यूटी में आ गया, उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव बोल देंगे हम। अगर हैज़ हैव का इस्तेमाल है तो हमारा क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट। ये हैज़ हैव और हैड में मैं भी वापस आऊँगा क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन और तकलीफ़ होती है जो नए अंग्रेज़ी सीखने वाले होते हैं ग्रामर को सोच करके, राइट। अगर आपको प्रैक्टिस है बोलने की तब आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ता। हैज़ हैव के साथ बीन जुड़ गया तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो आपने देखा होगा यहाँ पे मैंने बहुत छोटे छोटे आपको कुछ फॉर्मूले बताए हैं, बहुत सिंपल तरीके से इसको, ये मेरा खुद का क्रिएशन है, राइट। अपनी तरीके से मैंने इसको सॉर्ट आउट किया है। आपकी 90 से 95% वाक्यों को समझने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी अगर ये आपके दिमाग में कहीं ना कहीं छप जाता है। बहुत आसान है, 10 मिनट 15 मिनट लगाएंगे। तो अब इसी को, जो ऊपर इतनी बड़ी टेबल है, इसको मैंने और छोटा करके यहाँ पे सिंपली समझाने की कोशिश करी है। पहले किसी भी सेंटेंस में हम ये पहचानेंगे कि वो फ्यूचर है, पास्ट है या प्रेजेंट है। सबसे पहले हम उसे 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, फ्यूचर, पास्ट या प्रेजेंट में। अगर विल का इस्तेमाल है तो भैया वो फ्यूचर ही होगा, सीधी सी बात है। उसके अंदर इन तीनों में से किसी भी एक चीज़ का इस्तेमाल है, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड, वॉज, वर या हैड, तो वो पास्ट है। और अगर उसके अंदर डू, डज, इज़, एम, आर या हैज़, हैव का इस्तेमाल है तो वो प्रेजेंट टेंस होगा। आप देखेंगे इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, एक अपनी यूनिक आइडेंटिटी है इनकी, राइट। और उसके साथ इन्हीं को जब हम 9 हिस्सों में बांटना चाहते हैं या 12 हिस्सों में बांटना चाहते हैं तो इसके अंदर आप देखेंगे कुछ आपके थोड़े से और इसके अंदर ऐड हो जाते हैं कि ये आपने पहचान लिया। उसके बाद आप अगला लेवल क्या चेक करें, आप देखें कि आईएनजी वाले शब्द हैं या नहीं है। अगर आईएनजी वाले शब्द हैं तो कॉन्टिन्यूअस है, बीन है तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, और अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो पास्ट सिंपल में कन्वर्ट हो जाएगा। अदरवाइज वो पास्ट तो आपने पहचान लिया, अब आपने क्या पहचाना है कि वो पास्ट सिंपल है या अदर तरीके का सेंटेंस है, कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस है तो आईएनजी हो गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो बीन हो गया, अदरवाइज पास्ट सिंपल के लिए क्या हो गया आपके पास? वर्ब की सेकंड फॉर्म, राइट। तो ये हमारे पास बहुत ही सिंपल तरीके से हमने टेंसेस को पहचानना है। अब ये मैं इसके आपके कुछ एग्जांपल्स दूंगा आगे आपको, जिससे आपके लिए इसको आगे पहचानना बहुत आसान हो जाएगा। अभी हम इनका इस्तेमाल देखेंगे। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, राइट। यही आपके असेसमेंट में भी होंगे, तो यहाँ से अगर आप समझ लेते हैं तो आपके लिए असेसमेंट देना आसान हो जाएगा, राइट। तो हम एग्जांपल्स को लॉजिक के साथ समझेंगे कि वो किस प्रकार का टेंस है, राइट। सो पहला जैसे हमारा है, इट इज़ नॉट दैट ईजी, यह इतना आसान नहीं है या यह इतना भी आसान नहीं है। तो हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो हम देख सकते हैं इसके अंदर हमारे किस शब्द का इस्तेमाल हो रहा है? इज़, एम, आर, यानी हमें क्या पता चल गया कि क्या है? प्रेजेंट है। लेकिन इसके आगे क्या आईएनजी शब्द का इस्तेमाल है, यानी ना ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो सकता है ना ही कॉन्टिन्यूस हो सकता है, राइट। तो अब ये हमारा कौन सा बच गया बताइए आप? ये बच गया हमारा प्रेजेंट सिंपल। कौन सा बच गया? प्रेजेंट सिंपल, क्योंकि इसके अंदर हैज़, हैव का इस्तेमाल है, वो भी नहीं है। तो केवल
इज़ एम आर का इस्तेमाल है, इसलिए हमारा कौन सा हो गया ये प्रेजेंट सिंपल। आई होप बड़ी आसानी से समझ में आया होगा। अगले की बात करते हैं, आई एम गोइंग, तो इज़ एम आर का इस्तेमाल है, तो सबसे पहले हमें पता चल गया कि ये प्रेजेंट है। अब वर्ब के साथ आईएनजी का भी इस्तेमाल है, बिल्कुल है, देख पा रहे होंगे आप। अब क्योंकि वर्ब के साथ आईएनजी का इस्तेमाल है और एम भी है, तो हमारा कौन सा हो गया, प्रेजेंट तो है ही, आईएनजी के साथ कॉन्टीन्यूस आ गया। क्यों, क्योंकि बीन नहीं है, इसलिए परफेक्ट कॉन्टीन्यूस नहीं होगा, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस होगा। करेक्ट है। एक दो एग्जाम्पल्स और देखते हैं। दैट वॉज हिट फॉर अ सिक्स, कई बार क्रिकेट देखते हुए आपने ये सेंटेंस सुना होगा, राइट। तो वॉज वर्ब का इस्तेमाल है, तो इसका मतलब पास्ट तो है ही, बीती हुई बात हो गई। क्लियर है। क्या इसके अंदर कहीं आईएनजी है, नहीं है, बीन है, नहीं है, राइट। तो इसलिए हमारा कौन सा हो गया, पास्ट सिंपल। हैड भी नहीं है, राइट, तो परफेक्ट भी नहीं हो सकता, तो ये कौन सा हो गया, पास्ट सिंपल। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। आई विल डाई आउट ऑफ लाफिंग, मैं हंसते हंसते मर जाऊंगा, राइट, मैं हंसते हंसते मर जाऊंगा। तो सबसे पहले लाफिंग है, यानी कॉन्टिन्यूटी तो आई गई, और विल भी है, तो कौन सा हो गया, फ्यूचर। तो फिर कौन सा हो गया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। और क्योंकि बीन नहीं है, राइट, और नहीं बी है, तो हमारे बाकी दो एलिमिनेट हो गए, तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो गए। आई होप अब आप मेरे दिए गए फॉर्मूलोज से लिंक करके इसको बड़ी आसानी से समझ पा रहे होंगे कि कौन सा टेंस कौन सा है, राइट। आज की क्लास में केवल हम इतना बता रहे हैं। आपको इसके लिए कुछ असेसमेंट्स के लिंक कमेंट सेक्शन में दिए जा रहे हैं। आपको अगर ईमेल पे चाहिए, हम ईमेल पे भी शेयर कर देंगे। आप उन असेसमेंट को देखें कितने नंबर आपके आते हैं। पासिंग मार्क्स 100 हैं, दैट मीन्स 100% हैं। 10 क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर। हार्डली आपको 2 मिनट 4 मिनट लगेंगे असेसमेंट देने में। समय लीजिए, समझिए, देखिए, एक बार नहीं 3 बार प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करके जिस दिन आपके 100% नंबर आते हैं, आप समझिए कि आप इस फॉर्मूले को समझ गए हैं। टेंसेस काफ़ी हद तक आपके क्लियर हो गए हैं। करेक्ट। इसके बाद हम अगली क्लास में अगली चीज़ बताएंगे।